आज हम अध्याय 12 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये हमारा सिलेबस अनुसार अध्याय 12 का है। तो हमने पिछली कक्षा में विद्युत और चुंबक के अध्यायों का अध्ययन किए हैं। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों एक ही घटना के दो पहलू हैं, अर्थात जहाँ विद्युत आवेश गतिशील होंगे वहाँ चुंबक क्षेत्र होगा। जैसे कोई भी विद्युत आवेश से गतिशील होता है तो वहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जहाँ पर परिवर्ती चुंबक क्षेत्र होगा वहाँ किसी न किसी रूप में आवेश मौजूद होंगे। आप चुंबक और जो चुंबकीय सुई है उससे ये परिचित होंगे, इस बारे में जानते भी होंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये क्या होता है इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो क्षण चुंबक के समीप एक छोटी जो चुंबकीय सुई रखते हैं, जहाँ जो चुंबकीय सुई है वो घूमकर एक निश्चित दिशा में रुकती है, जिससे यह पता चलता है कि चुंबकीय सुई पर एक बल लगा है और यह सुई उसके कारण एक निश्चित दिशा में घूमकर रुक जाती है। ठीक, ये माना एक तन चुंबक है और चुंबकीय सुई को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो ये जो तन चुंबक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से जो चुंबकीय सुई है उसको बिंदु मान करके जब उसको घुमाया जाता है उसके आसपास से, तो वह चुंबकीय सुई धीरे धीरे घूमते हुए और ये दक्षिण जो पोल है, दक्षिण ध्रुव है, वहां आकर के रुक जाती है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर बल लगता है, यहाँ का अलग अलग बल लगता है, तो ये वहां घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात ये जिस निश्चित क्षेत्र में ठहरती है, जहां जहां ये बिंदु पर बल लगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वहां पर चुंबकीय सुई पर बल लगा है और वो एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबक क्षेत्र कहलाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखा से दर्शाया जाता है, एक चुंबकीय बल रेखा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में सुई की दिशा लगातार बदलती है। जब इसको चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर ले जाएं तो एक वक्र पथ बनता है। यह वक्र पथ ही चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। एक वक्र पथ बनता है और ये एक चुंबकीय बल रेखा है। इन बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। चुंबकीय बल रेखा का कुछ गुण है, जिसमें पहला है बाह्य मार्ग में ये चुंबक उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। यहाँ से बाह्य मार्ग है, यहाँ से उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। दूसरा है ये चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है, इसके भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार इसका तीसरा है ये पूर्णतः एक बंद वक्र बनाती है, ये पूर्णतः एक बंद वक्र बनाती है। और चौथा है, यानी पूर्णतः बंद वक्र है, ये एक बंद वक्र बन जाता है, यहाँ से गया यहाँ से आया। इसी प्रकार इसका चौथा जो है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये जो बल रेखा बना है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटे। पांचवा है ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखा पास पास होती है, जिससे यह पता चलता है कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक तथा अन्य भाग में कम होती है। ठीक है, वो चुंबकीय ध्रुवों पर ये बल रेखा पास पास होती है और ये अन्य क्षेत्र पर ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो ये चुंबकीय बल रेखा ध्रुवों पर पास पास होती है, इससे यह पता चलता है कि जो चुंबकीय बल है वो ध्रुवों पर अधिक होती है। ठीक है, इसी में जब चुंबकीय बल रेखा खींचा जाता है तो ये चुंबकीय सुई घूमते घूमते मान लो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है और इसके ये बाह्य क्षेत्र में, और आंतरिक इसका जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। ठीक, और एक बंद वक्र बनाती है। ठीक है, यहीं से ये देखते हैं जब चुंबकीय ये बल रेखा जहाँ तक इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका बल लगता है तो वहां से ये घूमेगा। जहाँ पर ये चुंबक है, चुंबक का बल रेखा, और पृथ्वी भी एक हमारा जो कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक, तो पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक के जो चुंबकीय क्षेत्र यानी इसका जो बल यहाँ तक है, मान लो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का बल है, तो चुंबकीय सुई यहाँ पर किसी भी दिशा में वो ठहर सकता है
ठीक है। तो ये एक उदासीन बिंदु होगा। तो उदासीन बिंदु क्या है कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और इस कारण पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब किसी चुंबक को किसी स्थान पर रखते हैं तो उसके आसपास स्थानों दो चुंबक का क्षेत्र कार्य करने लगता है। एक चुंबक का अपना कृत्रिम का और एक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। पहला चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा दोनों क्षेत्रों के परिणामी बल के कारण होती है। ठीक, इस क्षेत्र में एक ऐसा बिंदु जिस पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र समान व विपरीत हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? उदासीन बिंदु। मान लो यहाँ पर ये चुंबक का चुंबकीय बल और पृथ्वी के चुंबकीय बल ये दोनों परिणामी है और यहाँ पर दोनों का जो बल है वो समान होगा, यहीं पर एक उदासीन बिंदु होगा। ठीक है, तो उदासीन बिंदु इसको कहा जाता है। अब देखते हैं धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें क्या है कि सर्वप्रथम 1810 में डेनमार्क के वैज्ञानिक H.C. ओरस्टेड ने जो विद्युत चुंबक के प्रभाव को देखा। जब किसी चालक तार में धारावाही प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको देखने के लिए एक चालक तार जैसे तांबे का तार, उसको दोनों सिरों को बैटरी के दो सिरों से संयोजन कर के जोड़ देते हैं और तांबे के तार के समीप एवं समांतर एक चुंबकीय सुई रखा जाता है। तो परिपथ के पूरा होने पर तांबे के तार से एक विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और चुंबकीय जो सुई है उसमें विक्षेप दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और तार में धारा बढ़ाने पर विक्षेप बढ़ जाता है तथा धारा की जो दिशा है वो बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो धारा बंद करने पर विक्षेप शून्य हो जाता है अतः चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को है वो विद्युत धारा का प्रभाव ये दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार जैसे इन्होंने क्या किया, एक जो H.C. ओरस्टेड है उन्होंने तांबे के तार का एक परिपथ बनाया, उसमें एक सेल जोड़ दिया। तांबे के तार में एक परिपथ बनाता है और उसमें एक सेल जोड़ देता है। जैसे ही इसमें एक ही है, जैसे ही इस कुंजी को वो ऑन करता है और उसके नीचे एक चुंबकीय सुई रखा और जब जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है, एक परिपथ बना है इसमें धारा ही प्रवाहित होता है, तो ये जो चुंबकीय सुई है जिस ओर धारा प्रवाहित होता है उधर वो विक्षोभ होता है। जैसे जैसे इसका जो धारा है या विद्युत है उसको मान को बढ़ाया जाता है तो ये विक्षेप और तेजी से और ज्यादा तीव्र गति से होता है। तो और जैसे इसमें धारा प्रवाहित करना बंद कर देता है तो ये दूसरे क्षेत्र पर आ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे ही धारा बहना शुरू होता है तो ये उसी की दिशा में, जैसे इस क्षेत्र से धारा बहता है तो मान लो ये चुंबकीय सुई ऐसा है तो जैसे ही इधर धारा बहना शुरू हुआ तो चुंबकीय सुई है और ये विक्षोभित हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि विद्युत प्रवाहित होने पर या विद्युत धारा बहने पर भी विद्युत चुंबक उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रैंड करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अर्थात सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की आकृति कैसे तय होती है? क्या आकृति चालक तार की आकृति पर निर्भर करती है? इसकी जांच करने के लिए एक क्रियाकलाप है। इसमें क्या है, एक चालक तार, बैटरी, एम्पियर, एमीटर जो लेते हैं, कुंजी लेते हैं, धारा नियंत्रक है, कार्ड है, कार्डबोर्ड लकड़ी का और उसमें लोहे का बुरादा जिसको लोहे का छीलन है यानी चुंबड़ है और धारावाही चालक उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये परिपथ आपके समान बन जाता है। तो इसमें क्या है, लव चुंबड़ तार के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में फैला देते हैं यहाँ पर लव चुंबड़। ठीक है, कार्डबोर्ड लिए उसमें इस तरह से कनेक्ट करने के बाद उसको फैला देते हैं
और वृत्ताकार आकृति बना लेता है। वृत्तों पर अंकित तीर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा को ये व्यक्त करता है। इसमें क्या है, जैसे ये खुली कुंजी है, लोहे का एक शीलन है, चूंड है, धारावाही चालक है, गार्डर बोल्ट है और ये धारा नियंत्रक है, खुली कुंजी। जैसे ही कुंजी जो है इसको ऑन किया जाता है, पूर्ण किया जाता है, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, विद्युत धारा बहना शुरू हो जाता है, तब ये जो इसके चारों लोहे का जो चूड़ा है उसको फैला के रखे हैं, वो इस तरह से एक चुंबकीय जो रेखा है उस टाइप का रेखा वहां पर चारों ओर बन जाता है, चुंबकीय रेखा, ठीक है, इसके चारों ओर, जो धारावाही के चारों ओर। तो इसमें क्या है, चालक तार पर व बैटरी के मध्य धारा नियंत्रक व मीटर लगाने के बाद तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम को बदलें और चुंबकीय सुई के किसी दिए गए बिंदु पर रखते हैं तो विक्षेप पर ये जो प्रभाव पड़ता है वो हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। यानी विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। और तांबे के तार में विद्युत धारा का परिमाण है जो वो वही रहे, परंतु चुंबकीय सुई को तार के नजदीक लाते हैं तो चुंबकीय सुई का विक्षेप वो है बढ़ जाता है। तो इसमें हम देखते हैं तार के नजदीक का जो संकेंद्रीय वृत्त है वो छोटा व दूर का संकेंद्रीय वृत्त है वो उसका आकार बड़ा हो जाता है। तो ये जो संकेंद्रीय वृत्त ये बनता है, इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित होना शुरू होता है तो ये जो लोहे का छीलन जो चारों ओर रखा गया है धारावाही का, तो इसमें धारा जो बहता है उसके चारों ओर एक संकेंद्रीय वृत्त बनता है। वो धारावाही के पास जो छोटा है उसके दूर का बड़ा, उसके बाद का और वृत्त जो है और बड़ा बन जाता है दूर से। तो इस प्रकार से सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उसके आसपास जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता हुआ वहां दिखाई दे रहा है, ठीक है।